हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज का केटीडीटी का पेपर हुआ था। केटीडीटी के मैथ के पेपर में जितने भी क्वेश्चन पेपर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे वो आज हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सोल्व करने और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर आया था और बढ़िया मैथ के क्वेश्चन आए थे। लेवल था एक मैथ का क्वेश्चन का। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इनमें से किसका मान अधिकतम होगा? तो अधिकतम होगा तो इसके कितने हैं? इसके कितने हैं? दशमलव के बाद 4 हैं। इसके बाद कितना? दशमलव के बाद 0। कितने? 3 एक 4, 0.001 हो जाएगा। ये भी वही हो जाएगा। ये क्या है? 1/1000। ऐसे कर लो, 0.00 कितने हैं? 3 3 6 हो जाएंगे। 6 हो जाएंगे ना। 4 5 और एक 6 हो जाएगा 0.1। और ये कितना हो जाएगा? 0.1 प्लस 0.1 बराबर 0.2। तो यही डी ऑप्शन हो जाएगा। और इसका ऐसे कर लो जी, 1/100 हो जाएगा। 1/100 हो जाएगा। 1/100 अगर इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएंगे। 4 हो जाए, एक्चुअली 4 ही हो जाएंगे ना। 4 तो ये 0 से 5 हो जाएंगे। तो एक 0 का ज़्यादा लगा दिया था हम। तो 4 तो एक 5 दशमलव के बाद 5 अंक होना चाहिए। 3 2 5 तो ये भी नहीं होगा। ये भी सबसे क्या अधिकतम पूछा तो 0.2 ज़्यादा हो गया। 0.00001 ज़्यादा होगा। तो इसी और ये करे 1/1000 को किया तो दशमलव के बाद 4 आने चाहिए। 4 अंक आने 0 3 0 1 2 3 और 4 चौथा होगा। ठीक है, ये दशमलव के बाद 4 हैं ही ऑलरेडी। तो इनमें सबसे 0.001 बड़ा होगा या 001 बड़ा होगा या 0.0001 बड़ा होगा या 0.2 बड़ा है? तो 0.2 बड़ा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसने 1661 तथा 2045 को विभाजित करने पर क्रमशः 10 और 13 शेषफल बढ़ता है। इसके दो मेथड है भाई, दो मेथड है क्वेश्चन के। तो हम करते हैं बाई ऑप्शन से। बाई ऑप्शन से करते हैं 1661 को कि दोनों से करवाऊँगा। पहले एक बड़ी से बड़ी संख्या का 125 से जाएगा, एक पे जाएगा 125। कितना बच गया? 1 4 1। तो कितने चाहिए? 25 चौका 100, 400 पे नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो ये जाएगा 3 पे। 411 75 375 हो जाएगा। 375 11 में 6 बच गए। तो कितने बच गए? 10 में 3 बच गए, 36 बच गया। ये होगा नहीं, 36 शेषफल 10 चाहिए हमें। तो 127 से भाग देते हैं, इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब 1661 को हम कितने से? 127 से भाग देते हैं। 127 से कम 127 एक पे चला गया। कितना बच गया? 1 नहीं 9 बच गए। 16 में से 7 गए 9, 5 में से 3 और ये कितना बचा? 1। ठीक है, तो कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा। उसको बहुत सी बात है। 125 से 4 पे नहीं गया तो इस पे ये तो 127 है। तो 3 पे गए, 27 81, 391 27 81, 3 कम 3। तो कितना बचेगा? 0 1 10 बच गया। अब 127 आप बोलोगे भाई 127 से 10 129 से, भाई सब इसी बात है, ज़्यादा है। 129 ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा बच जाएगा। इसमें शेषफल कम आएगा और कम आएगा। भाई ये जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना कम आएगा। 131 से और कम शेषफल आ जाएगा, 10 शेषफल आएगा। तो हमारा ऑप्शन ये है सबसे ईजी तरीका जो बाई ऑप्शन से कर सकते हैं। और एक मेथड और बताता हूँ इसका मैं। एक मेथड दिया है इस क्वेश्चन का भाई, इन दोनों का एलसीएम ले लो, उनमें से 10 जोड़ दो। 10 जोड़ दो और एक में 13 जोड़ दो। भाई अलग अलग शेष बचता है ना, विभाज्य के 10 और 13, तो इसको शेषफल 10 बचता है। ठीक है, तो 125 को 10 से गुणा करोगे। ठीक है, 1250
नहीं नहीं 1250 नहीं, सॉरी ये तो शेष पर लिए 10 जोड़ दोगे किसी से भी 125 से भाग करके देखो, मतलब एलसीएम लेने के बाद आएगा, ये काफ़ी लेंथी पड़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर का। इसको भाई सबसे इजी तरीका 2/3, 3/4 और 4/5 और 5/6, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा छोटा होगा। कितना होगा 8, ये कितना होगा 9। ठीक है, छोटा होगा ये, गोला मार दे तो छोटे वाले पे। ठीक है, 5 दिए 15, 4 चौका 16। ठीक है, बड़ा होगा ये इससे बड़ा होगा, तो ये करेंगे 6 चौका 24, 5 5 25, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। सबसे बड़ी छोटी ये हो गई, सबसे बड़ी ये हो गई। आप ऐसे बोलोगे भाई इससे करके देखो, इससे भी यही कंडीशन सेटिस्फाई। 2/3 को करेंगे, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 4 दूनी 4 तो ये 12 हो जाएगा, तो ये 12 बड़ा होगा। ठीक है, इससे करेंगे 2/3 और 5/6 को, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 5 तो ये 15, 12 और 15, तो ये सबसे बड़ी ये होगी, सबसे छोटी ये हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी, जो छोटी होगी वो छोटी होगी। 2/3। ठीक है, क्या अगर बड़ी में से छोटी घटानी है तो 5/6 इधर करते हैं भाई, एक बार इधर करते हैं, शायद अगला पेज पर नहीं इसी पे करते हैं। चलो 5/6 माइनस 2/3, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4, 3 दूनी 6, 2 को 2 से गुणा करें 4 हो जाएगा ना, तो 1/6 हो जाएगा। भाई 3 दूनी 6, 2 पे भाग गया, 2 पे भाग गया, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, तो 1/6, 1/6 ऑप्शन में है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। हाँ, 4th का क्वेश्चन आ गया, वह धनात्मक संख्या क्या होगी जो 17 गुना बढ़ाने पर उसकी संख्या का प्रतिलोम 60 गुना हो जाए। भाई मेरा हिसाब से ऑप्शन दी बेस्ट है, ऑप्शन से करूँगा और बेसिक से करवाऊँगा। ऑप्शन मान लो 3 उठा लिया हमने पहला, इसमें 17 जोड़े, 17 जोड़े तो कितने हो गए 20 हो गए, 17 ऐड किए इसमें तो 20 हो गए। तो क्या कर कि उस संख्या का प्रतिलोम मतलब उल्टा 1/3 प्रतिलोम संख्या से 60 गुणे, प्रतिलोम संख्या से 60 गुणे करके देखो कितना होगा 20 बराबर होगा। ठीक है, यही ऑप्शन होगा है ए। ठीक है, आप बोलोगे 10 से कितना हो जाएगा 10 है, 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 27, इसका उल्टा करोगे प्रतिलोम 1/10 गुणा 60 गुणा करनी है ना, तो 6 आ जाएगा, तो ये होगा भी नहीं। ठीक है, इसी से 17 दूनी 34, 1/34 गुणा 60 फिर भी नहीं होगा भाई। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, तो 1/37 गुणा 60 फिर भी नहीं होगा। ठीक है, और इसका बेसिक करवाता हूँ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बेसिक भी करवाता हूँ। ये देखो इसमें क्या करना है, 3 ऑप्शन से लेते हो, डायरेक्ट ऑप्शन से जाएंगे सबसे छोटा पड़े। 3 में 17 जोड़ेंगे 20 हो गए, 20 तो हो गए, 20 हो गई, सॉरी 20 होगा, ये 20 होगा। 17 जोड़ने के बाद क्या कहता है उस संख्या का प्रतिलोम, ये संख्या है ना जो हमने धनात्मक संख्या थी उसका प्रतिलोम उसका उल्टा करना है। क्या रेसिप्रोकल करना है, इन्वर्स उल्टा करना मतलब रेसिप्रोकल करना, उल्टा करना है, तो प्रतिलोम संख्या का 60 गुना है। तो ये कहता है कि बढ़ाने के बाद वह संख्या है ना प्रतिलोम संख्या का 60 गुना के बराबर, दोनों बराबर हो गए, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हम इरेज करते हैं, बेसिक से बताता हूँ मैं, देखो अभी। ठीक है, अब बताता हूँ बेसिक से देखो भाई, बेसिक से ऐसे होगा। ये मान लेते हैं x संख्या है, 17 उसमें बढ़ा है। ठीक है, 17 बढ़ा दिए, फिर क्या कहता है उस संख्या का प्रतिलोम से क्या, प्रतिलोम कितना है 1/x हो जाएगा। भाई माना संख्या x तो थी, तो प्रतिलोम 1/x हो जाएगा, 60 गुना हो जाती है, 60 गुना हो जाती कर दिया भाई। तो सोल्व किया तो x² + 17x बराबर 60, तो x² + 17x - 60 बराबर 0। तो 60 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर 17 आ जाए और गुणा करने पर 60 आ जाए, तो क्या हो जाएगा 20 और 3 हो जाएगा।
20 और 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 3x माइनस 60 बराबर 0। 60 बराबर 0। भाई एक्स स्क्वायर 20 और 3 ले लेंगे, 20 में से 3 गए तो 17 बच गए, इन दोनों गुणा करेंगे 60 आ गया। भाई दोनों की गुणा तो 60 होनी चाहिए और डिफरेंस 17 आना चाहिए। तो 20 और 3 घटाए तो 17 आ गए। तो हम अगले पेज पे चलते हैं। क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 3x माइनस 60 बराबर 0। तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 20, ठीक है। इसमें क्या लिया, 3x माइनस 3 ले लिया तो प्लस बच जाएगा अंदर, x प्लस 20 बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस 3 x प्लस 20 बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो x बराबर 3 हो जाएगा। तो इसी तरह x प्लस 20 है तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20। तो नंबर कभी नेगेटिव होगा नहीं, नेगेटिव संख्या होगी भी नहीं, नेगेटिव ऑप्शन में है भी नहीं और होगी भी नहीं कभी। नेगेटिव नंबर में कुछ नेगेटिव संख्या कभी आएगी भी नहीं क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन आ जाएगा। तो ऑप्शन से ज़्यादा सरल था या बेसिक से, तो ऑप्शन से ज़्यादा सरल था मेरे हिसाब से, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना। 1 और 566 के बीच 3 या 5 से कितने पूर्णांक विभाज्य हैं, तो कितने पूर्णांक विभाज्य हैं, तो 3 से भाग होने वाली कितनी कर ले, 3, 6, 9 ऐसे चलती जाएगी। तो लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी, लास्ट संख्या हो जाएगी, इसको भाग दे देंगे 564 हो जाएगी भाई, 564 हो जाएगी, 564 हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। देखो भाई 3 एकम 2 बच गए, 3 8 24, 2 बच गए, 3 8 24, 2 एस फल 2, तो 2 घटा देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा 3 से, तो पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 एकम 3, 2, 3 8 24, 2, 3 8 24 पूरा पूरा भाग चला। तो 564 बराबर a कितना है, 3 प्लस n कितना है नहीं पता, निकालना हमें, d कितना है 3, तो कितना होगा 561 बच गई भाई, 3 चले 564 में 561 बटे 3 बराबर n-1, तो कितना होगा 3 दूनी 3 एकम 3, 3 8 24, 2 3 7 21, 187, n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 187। तो n बराबर कितना हो जाएगा 188 हो जाएगा, ठीक। तो एक n की वैल्यू तो 188 आ गई, ठीक है। तो 566 5 से भाग देने वाली 566 संख्या थी, 566 थी, तो 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा, और लास्ट वाली कितनी होगी 565 हो जाएगी भाई। लास्ट में 5 या 0 वही भाग जाएगी, 565 हो जाएगी, 565 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे भाई 565 बराबर 5 वही करेंगे, वही फार्मूला a प्लस n माइनस ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस n-1, डी हमें पता है 5 है, तो 560 हो जाएगा। 560 को इधर जाएगा तो 5 से भाग हो जाएगा, फिर n-1 बच जाएगा। तो कितने से चलागा 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 112, n बराबर 113 हो जाएगा, ठीक से 113 हो जाएगा। n उधर जाएगा ना, 112 तो है ही, n में 1 जुड़ जाएगा उधर, 113 हो जाएगा। अब क्या कह रहा था 565 है तो 15 से भाग, अब क्या करेंगे हम 15 से भाग करेंगे। 3 और 5 से पूछ रखा है ना, तो विभाजित हो, तो कुछ संख्या जो 3 से विभाजित होंगी काउंट होगी 3 वाले में, 5 से विभाजित 3 से विभाजित हो, वो 15 वाले में 5 वाले में काउंट हो रही है, 15 हो गई, वो 3 में भी काउंट हो रही है और 5 में भी काउंट हो रही है। जैसे 30 हुई वो 3 में भी काउंट हो रही, 5 में काउंट, तो डबल डबल हो गए ना। तो 15 अगर आके कर लेंगे 30, तो इस तरह क्या हो जाएगा, वो अगली कितनी आ जाएगी 30 से 565 था, 565 को, अरे क्या हो गया 565 को 30 से भाग देंगे, 30 दूनी 60, 30 से 1 पे जाएगा, 1 पे जाएगा ना, 30 से 1 पे जाएगा, ठीक है।
तो एक पे जाएगा तो 30, कितना बचेगा 26, 56 है, 56, हाँ 15, 15 दूनी 30, हाँ ठीक है 26 बच गए। जो 3 8 24, 240, तो कितने 5 2 25 घटा दो इसमें से, 565 में से, 565 में से 24 घटा 25 घटा दोगे, देखो भाई 564 में से, भाई मैं तो डायरेक्ट कर देता पर मैं तुम्हारे लिए करा, कितना 25 घटा देंगे, 25 ही है ना, 25 घटा देंगे कितना 0 4 540 आ जाएगा। तो 540 होगा, हाँ 540, फिर ये 30 हो जाएगा तो 510 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 चला गया तो 535 बच गए भाई। 15 प्लस n-1 इंटू डी, तो 15 से भाग दे देंगे, तो 15 3 45 बच गए। ठीक है 15 3 45, ठीक है 15 चौक 60, 15 पापी 73, 5 पे चला गया, 7 बज गए ना, 15 थी 45, ठीक है। तो n बराबर कितना होगा 36 होगा। तो कितना था 540 था, 540 में से 15 गए तो कितने बच गए, और सॉरी 555 है, 555 आ जाएगा इसका, 555 इसलिए आ जाएगा 15 3 45, 15 7 105 हो जाएगा ना, ठीक है। तो 555 हो जाएगा, 555 हो जाएगा। सॉरी आपने किसी ने ध्यान नहीं दिया और मैंने भी जल्दी में चक्कर में मैंने भी गलत कर दिया था, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, गलती इंसान से होती है, ठीक है भाई। देखो ये 565 था, उधर दिखाई भी नहीं दिया ना, 565 को 15 से भाग दिया तो 15 3 45 हो गया। तो एक कितना बच गया 15 7 105, 105 10 घटा देंगे 555 बच जाएगा, 555 बच जाएगा, 555 बच जाएगा। तो इसको इरेज कर देते हैं, 555 हो जाएगा, ठीक है 555 हो जाएगा। तो 555 में से 15 गए तो 540 हो जाएगा, 540 बटे 15, 540 15 बराबर तो कितना होगा n-1 है, तो 15 3 45, फिर 9 बज गए, 15 6 90 36, n बराबर 37 हो गए, ठीक। तो ये 37 आ गए, उन दोनों पहले वालों की वैल्यू जोड़ देंगे हम। इसकी कितनी है, अरे सॉरी कौन सा है 5 नंबर पेज आ गया क्या, हाँ ये इसकी 113 है, इसकी 113 है, ठीक से। और इसकी कितनी है 188 आई थी, 113, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ मैं, 113 और 188 को जोड़ा तो कितना था वो 113 था, ठीक है। तो 188 था वो, 188 था, तो 188 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 को 1 को 8 है 1 9 1 10 2 1 3, 301 हो गई। 301 में से कितना है वो लास्ट वाला कितना था 37 था, तो 301 में से 37 गया तो कितना बच जाएगा, 11 में से 3 गए, 11 में से 7 गए तो 3 बच गए, 4 बच गए, और तो 9 में से 3 गए तो 6 बच गए, और इधर गया तो 264, ठीक है 264 ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 301 में से 37 गया तो 264 हो जाएगा। ये थोड़ा मान सकता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, फार्मूले में तो कोई शॉर्ट ट्रिक होता ही नहीं, ठीक है।
हाँ ये 564 ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन आ लिया मेरे हिसाब से। रिपीटेड ही है क्या? हाँ रिपीटेड ही है, 60 का 2 बार आ लिया, रिपीटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है 564 आ जाएगा इसका। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीडिंग के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीक़ों से वैसे क्या चीज़ में स्वर हमेशा साथ। स्वर स्वर क्या होते हैं इंग्लिश में? स्वर होते हैं 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। किसी को पता नहीं हो तो 5 स्वर होते हैं। ठीक तो इसमें कौन से दे रखे? ए दे रखा है एक स्वर, ई दे रखा है और एक आई दे रखा। और कोई स्वर दे रखा? कोई नहीं दे रखा। इनका 3 का तो एक जोड़ा बना है 3 फैक्टोरियल। बच गए कितने कितने अक्षर हैं? 3 2 5 2 7 7 है। 7 है। 3 तो ये 3 का तो एक जोड़ा होगा, ये 4 ये हो गई, 7 है ना टोटल। तो एक ये हो जाएगा ना, एक जोड़ा ये होगा, 4 जोड़े ये हैं, तो टोटल 5 जोड़े गए। 5 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल कितना है? 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता है जैसे किसी भी संख्या का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल लगा लो ना आप, तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा अप टू n तक गुणा हो गई। ठीक है तो 5 फैक्टोरियल होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 5 चौक 20 20 3 60 दूनी 120 हो गई। 5 का फैक्टोरियल 120 और 3 का कितना हो जाएगा? 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है तो इसका कितना 6 हो जाएगा। तो 120 गुणा 6 12 6 की 72 720 हो जाएगा। ये काफ़ी सरल है। 5 का फैक्टोरियल 120 और 6 का 720 और 7 का होता है 5040 होता है। ठीक है तो ये याद रखने की चीज़ें हैं। 720 आ जाएगा, ये ऑप्शन आ गया। ठीक है ये हमने करवा दिया, 720 आ गया है। ठीक है अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बैग में 5 लाल 3 नीली गेंद है। यदि बिना बदले यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं तो एक लाल गेंद निकालने टोटल गेंद कितनी? 8। ठीक है 5 लाल हो गई 3 नीली हो गई, तो बिना देखे 3 गेंद निकालें तो 5C3 हो जाएगा। और देखो मैं NC3 का फार्मूला बता देता हूँ, वैसे कोई बताता नहीं। n फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है इसको भाग देते हैं। ठीक है ये इसका NCR का फार्मूला है। ठीक है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फार्मूला देख लेना आप भाई। ठीक है और कितना होगा 8 फैक्टोरियल। ठीक है तो कितना होगा? 8 में से 3 गया तो 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है तो कितना होगा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल। और नीचे कितना हो जाएगा? 8 में से 3 का 5 फैक्टोरियल। ठीक है गुणा कितना होगा? 3 का फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। टोटल 6 कर दो जी। 5 फैक्टोरियल 5 6 से 6 का कट गया, 7 8 56। तो 8C3 की वैल्यू कितनी आ गई? 8C3 की वैल्यू आ गई 56। ठीक है हम लिख देते हैं। ठीक है ये इरेज कर देते हैं हम, नीचे वाला इरेज कर दिया। ठीक है और ये कोई दिक्कत 8C3 की वैल्यू आ गई 56 हमारे पास। तो हमें किसकी निकालनी है? अब एक गेंद लाल होनी चाहिए, एक लाल गेंद आने की प्राथमिकता, तो 5C एक गेंद लाल होनी चाहिए तो 5C3 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल गुणा 5 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है गुणा 1 का 1 फैक्टोरियल तो 5 गुणा 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है तो क्या कहता है एक गेंद लाल होनी चाहिए, तो 2 गेंद बची वो नीली तो होंगी, तो 3C2 तो एक क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बटे कितना हो जाएगा 3 में से 2 का तो 1 फैक्टोरियल। ठीक है और 2 फैक्टोरियल तो 3 का खोला तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ठीक है तो 5C3 और 5C1 को गुणा कर लेंगे। भाई ये गेंद निकाली गई है ना तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है इरेज कर देते हैं। 5C3 की वैल्यू कितनी आ गई? इसकी आएगी 3 और 5C2 की वैल्यू 5C1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है 5C1 की वैल्यू तो यह क्या कहते हैं एक गेंद नीली आने की, तो 3C2 गुणा 5C1 बटे 8C3 तो 5 को 3 से गुणा 15। ठीक है नीचे कितना आ जाएगा 56। 8C3 की वैल्यू कितनी है 56, 15/56।
ये ऑप्शन नंबर सी यही हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आज अच्छे काफ़ी क्वेश्चन। एक्स वस्तु का भाव हर वर्ष 40 रुपये पैसा बढ़ता है, जबकि वाई का भाव 15 पैसे बढ़ता है। 2001 में एक्स की भाव का वैल्यू 4 रुपये 20 पैसे था, वाई में 6 रुपये 30 पैसे था। तो कौन से वर्ष एक्स का भाव वाई से 40 पैसे ज़्यादा हो जाएगा? तो भाई एक तरफ एक्स लिख लो, एक तरफ वाई लिख लो। इसका 40 पैसे बढ़ता था, इसको 15 पैसे बढ़ता था। इसका 4 रुपये 20 पैसे था, इसका 6 रुपये 30 पैसे था। तो एक तो ये तरीका ये है भाई, इनका डिफरेंस निकाल लो भाई, कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, 2.10 ज़्यादा है। तो होना कितना चाहिए? 2.40 ज़्यादा होना चाहिए भाई, 2.40 ज़्यादा होना चाहिए ना इसको। ये नहीं 2.40 ज़्यादा नहीं हो। एक्स की वस्तु का वैल्यू वाई से 40, तो 40 और जोड़ देंगे तो 2.50 ज़्यादा होना चाहिए भाई। 40 ये भी ज़्यादा होना चाहिए ना, 2 पॉइंट ये डिफरेंस क्लियर करेगा। 2.40 10 तो ज़्यादा होना चाहिए, फिर 40 हो जाए 2.50, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 25 आ गया। 25 को कितने से गुणा करें कि 2.5 आ जाए? तो मतलब 25 पैसे को कितना करें कि 2.5 रुपये आ जाए? 10 से गुणा करें, 10 पैसे से गुणा करेंगे तो भाई बटे 100 कर लो, इसके बटे 100 कर लोगे तो कितना? 250 पैसे हो गए बटे 100, तो 1 0 से 1 0 कर गए, तो 2.5, तो 10 साल हो गए ना। 2.5 आ गया, 10 में आ जाएगा, तो 10 साल में आ जाएगा। तो कितने में था? 2001 में था, तो 2011 में आ जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस 2.10 होगा। तो ये तो डिफरेंस इसको बराबर आने के लिए 6.30 रुपये बराबर आप पहुँचने के लिए चाहिए 2.10। तो फिर ये क्या कहता है? 40 पैसे और ज़्यादा हो जाएं इसकी। 40 पैसे और ज़्यादा कैसे होंगे? 40 और जोड़ दें, 2.5 रुपये ज़्यादा होना चाहिए। कितने साल में होंगे? तो इनका डिफरेंस कितना? 25 को इतनी संख्या इतनी से गुणा करो कि 2.5 रुपये हो जाए। 10 से कर दूँगी। 2.5 रुपये को कितने से गुणा करें कि 2.5 हो जाए? 0.525 को 10 से करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 10 साल 2001 से 10 साल 2011 हो जाएगा। ठीक है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक आदमी और एक लड़का है। ठीक है, यदि अंतिम 6 दिनों तक आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो अकेला लड़का उस कार्य को कितने दिन में करता है? भाई एक सुविधा है, इसका कुछ भी नहीं, बेहतर आ जाएगा। ठीक है, 24 6 18 + 6 मैं तो कर ही देता हूँ, मैं क्या मूंझवानी करूँगा। तो बस 6 दिन, अंतिम 6 दिनों तक 24 दिन में काम होना था। तो क्या कहता है? अंतिम 6 दिनों तक लड़का तो 26 दिन में कार्य अकेला काम करे, तो अंतिम 6 दिनों तक कार्य करे ना। तो इसका मतलब तो ये है कि भाई 20 दिनों तक तो दोनों ने सेम किया था। 20 दिनों तक तो बेटे ने भी करवाया, लड़के ने भी करवाया और आदमी ने भी किया। ठीक, 20 बॉय। ठीक, फिर क्या कहता है? अंतिम 6 दिनों में, भाई 26 दिन में समाप्त हुआ। अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला करेगा, तो अंतिम 6 दिनों के लिए अकेला आदमी काम कर लेगा भाई। ठीक है, 24 दिन में आदमी और वो लड़का काम करें तो 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको सोल्व करेंगे तो 24 एम हो जाएगा, 24 बॉय हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? ये 24 एम करो, 26 एम हो जाएंगे। तो 24 इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एम हो जाएगा। ठीक है, 20 बॉय इधर आएंगे तो 4 बॉय हो जाएगा। तो बुआ एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करता है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? लड़के और बुआ, आदमी और लड़के की। तो 2 तो ये काम करेगा और 1 ये काम करेगा। अभी रेशो ले लो ना, M/B ले लो तो 2:1 हो जाएगा। तो M 2 काम करता है, B 1 काम करता है। टोटल कितने दिन में कर लेते? 24 दिन में। टोटल कितने काम करते हैं? 3 काम है, टोटल 3 काम करते हैं एक दिन में। है करते वैसे कितने हैं एक्चुअल में? 24 दिन में। तो टोटल काम कितना होगा? 72 होगा भाई, ये 72 काम हो गया। तो क्या पूछ रहा है? लड़का एक दिन में कितना काम करता है? एफिशिएंसी कितनी है? क्षमता कितनी? 1 काम करने की। टोटल काम 72 है, 1 एफिशिएंसी है, तो कितने दिन में करेगा? 72 दिन में करेगा। ठीक है, 72 ऑप्शन में, हाँ ए ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन देखो।
40 संतरे 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो वो 40 रुपये में कितने संतरे बेचे कि 20% का लाभ हो। तो भाई 45 संतरे हैं, 45 संतरे हैं, 40 रुपये के बेचता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई हमें। ठीक है, तो एक संतरा कितने संतरे हैं, संतरे ऐसे लिख देता हूँ इसको। तो एक संतरा कितने का बचेगा, एक संतरे का 40/45 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, एक संतरा। तो ये कितने की वैल्यू, 80% की वैल्यू है, तो आनी हो रही है ना उसको, 80% की वैल्यू है। तो 80% की वैल्यू है कितनी है, 40/45। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/45 गुणा 80। तो हमें कितने निकालने, 20% लाभ हो। 100 पे तो उसको न प्रॉफिट न लाभ होगा, तो 20% का लाभ 120 हो जाए। तो 120 की वैल्यू ने 120 से गुणा कर देंगे इसको। तो 1 0 से 1 4 3 12 4 दूनी 8। ठीक, 20 दूनी 40, 60/45 क्या कर रहे हैं, 45 रुपये में बेचने के। तो 60/45 इनका रेशियो आ गया। ठीक है, तो 45 रुपये में बेचने हैं ना इसको, 40 रुपये में, सॉरी 40 रुपये में। तो कितने से गुणा करेंगे, 40 हो जाएगी, 40 रुपये हो जाए। 40 रुपये से गुणा करने के लिए हमें कितने से करेंगे, 2/3 से गुणा करना पड़ेगा। 2 3 6, 3 दूनी 6, 20 20 दूनी 40 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2/3 से गुणा करेंगे 45 को, तो कितने हो जाए, 15 3 45, 15 दूनी 30, 30 आ जाएगा। 30 ऑप्शन ए में हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन ऐसे है, 45 संतरे हैं, वो 40 रुपये। तो ये 80% की वैल्यू है, नहीं कि 100, 20% ऑलरेडी नहीं होगा। 80% की वैल्यू 40/45 गुणा 80 हो जाएगा, 1% की वैल्यू। तो 120 निकालना है, 20% का उसको प्रॉफिट भी चाहिए, तो 120 से ऊपर गुणा कर देंगे। तो 40 रुपये निकालने ऊपर रुपये हैं हमारे, नीचे संतरे हैं। तो 40 की वैल्यू 2/3 से गुणा कर देंगे, नीचे भी 2/3 से गुणा। ठीक है, जब किसी संख्या को 216 में बढ़ाया जाए तो वह संख्या 140% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। तो भाई एक तो सबसे बढ़िया तरीका है, ऑप्शन से निकाल लो भाई। 540 है, 540 वह समय का 140%, 140 निकाल लो इसका। 2 0 से 2 0 100 हो जाएगा। तो कितना, 14 से गुणा 16, 520 से 21, 216 कितना आ जाए, 54, कितना, हाँ 54 आ जाए, 6 5 756 हो जाएंगे। ठीक, तो 540 में से 216 जोड़े तो कितना हो जाए, 6 5 756 हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा बाई ऑप्शन से। 756 से करोगे मतलब 450 से करके दिखा दे, तो 450 का 140/100, 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ इसको, साइड वालों को क्वेश्चन तो करवा दिया। ठीक है, तो बटे 2 0 से 2 45 को 14 से गुणा करा तो 5 का 20, 4 16 2 18, 45 कितना होगा 0, 8 तो 10 3 13, 4 5 630 हो जाएगा। 630 तो 216 दे 630 तो आएगा नहीं, लास्ट में 6 है। ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं हो। इसी तरह से और दूसरे ऑप्शन देखो वो भी नहीं होंगे। ठीक है, और इसका बेसिक से ये है भाई, देखो कोई संख्या है, मान लो भाई x है, उसका 140% बटे x में 216 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएंगे भाई। उसमें 216, यदि उसमें 216 बढ़ा तो वह सवा का 140% हो जाए। 1 0 से 1 2 7 5। ठीक है, x प्लस गुणा 216 गुणा 5, तो x 2x हो जाएगा। तो 216 गुणा 5 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे 1 0 108, 5 8 40, 540 हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन, दिल्ली से जयपुर 2 ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 80 किलोमीटर 95 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। जब वे मिलती हैं तो तेज़ चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर लेती है। तो दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी क्या है। तो सबसे अच्छा तरीका है, हम किसी से नहीं, रेशियो से करेंगे। और दोनों क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो मतलब स्पीड सब इसी बात जुड़ जाएगी, ए और उसकी कितना है 95, तो कितने 16 85,
19×95, ठीक है, ये स्पीड। तो क्या क्या कह रहा है, यदि तेज़ चलने वाली ट्रेन 180 किलोमीटर, तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा 16:19। वे क्या कहता है, जब वे मिलती हैं तो तेज़ चलने वाली ट्रेन ने दूसरी को 180 किलोमीटर ज़्यादा दूरी कर, ये कहता है तेज़ चलने वाले ने, हम कहते हैं 3 की, ये कहता है 180 ज़्यादा की है, ठीक है। तो कितने 60 से गुणा कर दें। तो क्या है, टोटल डिस्टेंस पूछिए, टोटल डिस्टेंस पूरे 16 दूनी 32 और 3 35, 35 को कितने से गुणा कर देंगे, 60 से गुणा करेंगे, 60 से करेंगे 1 0 1 0, 6 35, 6 3 18, 18 2 20 और 21 हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। रेशियो लेना 80 95, 16 से 19 हो जाएगा, 16 19। तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, तो स्पीड का रेशियो रहेगा भाई डिस्टेंस का, अगर टाइम का होता तो रेशियो 19-16 हो जाता, ठीक है। तो ये 3 का बता रहा है, ये बता रहा है, हम कह रहे हैं 3 यूनिट डिस्टेंस ज़्यादा दूरी तय की, वो कह रहा है 180, तो हम उसी हिसाब से रेशियो आएगा 60 से गुणा कर देंगे टोटल डिस्टेंस, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय हो दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।